पंजाब में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। गांव के गांव डूब गए हैं। सड़कें, मकान, दुकान, हर जगह पानी ही पानी है। सबसे बुरा हाल है रोपड़ जिले का, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि इसी बीच सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के रिलीफ सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। सीएम भगवंत मान खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। पंजाब में बारिश से मचा हाहाकार। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जल तांडव। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी तालाब, रेंगती नजर आई गाड़ियां। डूबे मकान कार, देखे शहर शहर का हाल। पंजाब में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद क्या हालात हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर और सतलुज नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित रोपड़ जिला है, जिसका नाम बदलकर अब रूपनगर जिला कर दिया गया है। सड़कें, झुग्गी झोपड़ियां, मकान सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के सबसे बड़े जिले रोपड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। लोग रेस्क्यू के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान को भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। पंजाब में हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, रोपड़ शहर में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए, मकान, दुकान, सड़क सब कुछ जलमग्न हुआ पड़ा है। लोग घरों के अंदर फंसे हुए हैं। बहुत सारी जगह पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। लोगों के वाहन, लोगों के घर, सब दुकान मकान डूबे हुए हैं पानी के अंदर, और लोग किसी ना किसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कोई मदद उन तक पहुंचे। ऊपर से मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 घंटों में इस पूरे इलाके में हैवी टू हैवी रेन यानी कि भारी से भारी बरसात होगी। रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब रोपड़ के दूसरे इलाकों की तस्वीर देखिए। ये दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे की तस्वीर है। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा है। चंडीगढ़ कीरतपुर हाईवे पर सड़कें पानी में डूबी नजर आई। मौसम के बदले मिजाज के चलते दिन में इस कदर का अंधेरा था कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ रही थी। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। पंजाब में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और उस बारिश का असर किस तरीके से सड़कों पर दिख रहा है। गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, नेशनल हाईवे हो, हर जगह पानी का सैलाब नजर आ रहा है। रोपड़ में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आईआईटी है, बड़े बड़े संस्थान है, पंजाब का सबसे बड़ा जिला है, और यहाँ पर हालात ये है कि लोगों के मकान, दुकान सब कुछ पानी की चपेट में आए हुए हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाईवे की तस्वीरें क्या है वो भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली, हिमाचल और जम्मू को जोड़ता है। यहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। रोपड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसका अंदाजा सतलुज नदी में मचे उफान से लगा सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और सतलुज हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में आती है, इसलिए रूपनगर में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। पंजाब के मोहाली में हालात गंभीर हैं। मोहाली जैसा पौष शहर भी दरिया बन चुका है। भारी बारिश के चलते सोसाइटियों में इस कदर पानी भर गया है कि सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ गया। बारिश के चलते लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। मोहाली में ही बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को मोर्चा संभालना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी है। यहाँ के खजूर गांव में 5 लोगों के फंसे होने की खबर के बाद
एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। इस बीच सीएम भगवंत मान भी फील्ड पर उतर गए हैं। मान ने खरड़ में बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मान ने ऐलान किया कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान का खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। वहीं पंजाब के स्कूलों को 13 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। कुदरती आफत है। पंजाब के काफ़ी हिस्सों के विच जिहड़ा पानी दीयां खबरां मिल रही ने ते मैं अज रोपड़ भी जा रहा। सतलुज दरिया जिहड़ा है वो हजे खतरे के निशान तो नीचे चल रहा है ते नंगल डैम भी खतरे के निशान तो काफ़ी नीचे है हजे। सो घबराउण दी जां पैनिक होने की लोड़ नहीं। सरकार बिल्कुल नाल खड़ूगी लोगों के। साडे सारे MLA, साडे सारे मिनिस्टर साहबान, साडे सारे ऑफिसर्स, मैं पल पल उन्होंने तो जानकारी भी ले रहा पंजाब की। पंजाब में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी मदद के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। फतेहगढ़ साहिब के विधायक लखवीर सिंह अपने वर्करों के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी में डूबे इलाकों में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਕਲੋਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ 4-4, 5-5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ फर्ज है कि मैंने लोगों ने सेवा का मौका दिता। अज आम इंसान के तौर पर मैं सेवा करा क्योंकि MLA जी बड़ी चीज़ नहीं होती। आम इंसान जो लोगों की सेवा करे वो बड़ा होता है। मूसलाधार बारिश से अस्पतालों का भी हाल बुरा है। ये राजपुरा का सुपर नीलम हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां अस्पताल के भीतर जमा बारिश के पानी को निकालने के लिए बड़ी बड़ी पाइपें लगानी पड़ी है। अस्पताल में इलाज पूरी तरह से ठप है। साथ ही मरीजों को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं पे सड़कें गायब हैं और कहीं पे कश्ती चल रही है। लेकिन हम इस वक्त हैं राजपुरा और आपको दिखा दें ये नीलम अस्पताल है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया था और यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि पानी और जल भराव इतना ज्यादा हो सकता है। आप ये पाइपें अभी भी देख सकते हैं लगी हुई हैं, उस बात का है। और यहाँ पर आपको पंजाब की एक चीज आपको अच्छी बात बताते हैं, यहाँ पे गुरु का लंगर लगता है और यहाँ पर अगर कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है, पंजाब में किसी वक्त भी जाए, चाहे बारिश हो चाहे अकाल पड़ रहा हो, यहाँ पे हमेशा खाना जरूर मिलता है। लुधियाना के खन्ना स्थित दोराहा में नहर टूटने से पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। नहर के साथ लगते आर्मी एरिया में भी पानी भर गया है। आनन फानन में सेना की मदद से JCB और अन्य मशीनरी बुलाकर बांध लगाने का काम किया गया। फरीदकोट में कुदरत का कहर साफ दिखाई दे रहा है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आकर डूब रहे हैं। बीते 3 दिनों से पानी के बीच फंसे करीब 150 से 200 लोगों को NDRF की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुँचाया है। 3 दिन हो गए जी फसिया नूं। साडी किसी ने बात नहीं लई, पिंड दे सरपंच ने चाहे किसी ने भी ये नहीं आख्या भी गरीब आदमी इत्थे डुबे पे आ। ते अज कार्रवाई हुई है, रेस्क्यू टीम आई है ते उन्हें साडी मदद की है। राहत कुछ भी नहीं है। पशु डंगर सब वो तो भट्टा कोड़े पहुँचाए। पानी पशु आजे भी अटके पड़े है सारे जने। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण पठानकोट में चक्की दरिया उफान पर है। यहाँ भी एहतियातन दरिया के ऊपर बने पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। साथ ही जिन जगहों पर कटान हो रही है वहां पर JCB की मदद से मिट्टी डाली जा रही है। रोपड़ से सतेंद्र चौहान, राजपुरा से कमलजीत संतू और पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के अलग अलग इलाकों का हाल आपने देख ही लिया। आप चंडीगढ़ की तस्वीरें जरा देखिए। बीते 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से 23 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। घरों में पानी का डेरा है, सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पौष इलाकों में भी लोग घरों में ही कैद होने के लिए मजबूर हैं। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कें पुल बन गई हैं, घरों में पानी भर गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर जगह सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों के सामने खाने तक का संकट खड़ा हो गया है।
24 घंटे से लगातार बारिश हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव हो रहा है। हम एक हाई राइज सोसाइटी में, आप पीछे देख सकते हैं, ये है पार्किंग का एरिया और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां निकाली गई हैं, लेकिन कई जगह जो पार्किंग स्लॉट है वो भी धंस गई थी और गाड़ियां अब फंसी हुई हैं। खासतौर पे लोगों को कल हमने देखा है कि किस तरह से कश्तियां चल रही थी, एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। इसके अलावा पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, एसडीआरएफ की टीम्स लगाई गई हैं और आज लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में स्कूल हैं जैसे कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, एसएस नगर, यहाँ सब में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन जो बारिश का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। चंडीगढ़ के कई निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं, अंडरपास जलमग्न हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और बारिश का पानी उनके घरों में घुसने की सूचना दी है। चंडीगढ़ में बारिश से 23 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ जुलाई के किसी एक दिन में इतनी भारी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। हम चंडीगढ़ के मेन सेक्टर में और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अब मेन रोड पे आप देख सकते हैं 22 और 17 के बीच में इस तरह से जो पानी है वो भर चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं, कई गाड़ियां रुकी भी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनौती जो सामने आ रही है कि दफ्तर कैसे जाए। ये देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के यहाँ से निकला जाए। चंडीगढ़ शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जल भराव की वजह से कई सड़कें पूरी तरह बंद हो गई है। एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। All doctors and paramedical staff are on high alert, and all kinds of leaves have been cancelled. Adequate number of beds are being kept in trauma ward and ICU for any kind of eventuality in view of the heavy rain and waterlogging. Blood bank has been adequately stocked. Operation theatre have been kept ready and adequately stocked for any kind of emergency surgery. इंसान ही नहीं, बेजुबानों के लिए भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। ये वीडियो चंडीगढ़ के एसएसपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि पीजीआई से ओगे खुड्डा लाहौरा पुल के पास पटियाला की राव नदी में एक पप्पी बह रहा था, जिसे फायर विभाग की टीम के साथ मिलकर चंडीगढ़ पुलिस ने बचा लिया। आसमानी आफत के बीच एनडीआरएफ की टीमें रात दिन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगी हुई है। पंजाब और हरियाणा में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी जो कि यहाँ कंट्रोल रूम से तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, मोहसिन सहेदी जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है और किस तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है? देखिए, ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये पंजाब स्टेट का क्षेत्र है, दिखाया गया है। इसमें ईस्टर्न पार्ट में ये भारी बारिश की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। इसमें अर्बन और रूरल दोनों तरह की फ्लडिंग देखी गई है। कल दोपहर बाद से रूपनगर, एसएस नगर, फतेहगढ़, अम्बाला, इन सब जगहों पर प्रॉब्लम्स हुई, जिनकी वजह से टीम भेजी गई और वहाँ पर इवैक्यूएशन किया गया है। इसके अलावा मोहाली में भी अर्बन फ्लडिंग हुई है, वहाँ पर भी हमारी टीमों की तैनाती हुई है। तो अभी स्थिति सामान्य है। जो अंदेशा ये है कि जब बराज से और डैम से पानी रिलीज़ होगा तो हायर रीजन से, तो उसका एक दोबारा इफेक्ट होगा। उसके लिए टीमें हमारी तैनात हैं और अगर ऐसे ज़रूरत पड़ेगी दोबारा इवैक्यूएशन करने की तो वो कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर जारी है और अभी भी खतरे के बादल छटे नहीं हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि मतलब कुदरत का कोहराम अभी और बढ़ने की आशंका है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको हरियाणा लेकर चलते हैं। अंबाला में आज तक की संवाददाता अर्पिता आर्या ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बाढ़ और बारिश का दिल दहला देने वाला सच कैमरे में कैद हुआ। ये अंबाला की तस्वीरें, पूरा इलाका डूबा हुआ है। बर्बादी की बाढ़ ने लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया। जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ सैलाब नजर आएगा। इस वक्त मैं
मौजूद हूँ अंबाला टू चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर, और यहाँ पर आलम कुछ ऐसा है कि अगर आपको हम नीचे दिखाएं, अगर इस पुल से लोग गुजर रहे हैं तो हालात फिर भी ठीक है, लेकिन नीचे आप देखिए, ये कोई सैलाब या कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये चलती फिरती रोड जो आप पानी में जलमय आपको नजर आ रही होगी। और अगर आप केवल ध्यान से इस पानी की रफ्तार को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये बहाव रखता है। सैलाब का सितम ऐसा, सड़क पर चलना मुश्किल, घुटनों से ऊपर तक पानी का कब्जा है। घुटने तक आप देख रहे हैं मैं डूबी हुई हूँ, तब जब मैं सड़क के उस हिस्से में खड़ी हूँ जहाँ मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं। शहर की सड़कें समंदर बन चुकी तो गांव के गांव बाढ़ में डूबे हैं। आज तक संवाददाता अर्पिता आर्या ने ट्रैक्टर से गांव के अंदर जाने का फैसला किया। जरा मुझे भी बैठाइए। हाँ चलिए भैया, जरा इसको पार करा दीजिए, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर ये पार करना। और किस खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं क्या? हाँ मैम, खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत है मैम, खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अंदर कितने मकान है जो डूब? अंदर कम से कम 600-700 मकान हो गए मैम, ज्यादा ही हो गए, ज्यादा ही। और ये एक बार हम आपको यहाँ बैठ के भी देखिए, अंदर लिए चलते हैं, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है गांव है वो डूबे के डूब गए, पूरे के पूरे लोगों के सामान, उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस ट्रैक्टर में बैठ के अंदर चलूं, वो तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ बाइक देखिए किस तरह से बंद पड़ गई है, अब लोग घसीटते हुए जा रहे हैं। बदहाली का आलम ऐसा कि लोगों के घरों में सैलाब का कब्जा, लोग अब इस उम्मीद में घर के अंदर बैठे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई आएगा। थोड़ी कोशिश करते हैं कि उन तक पहुँचे, उनसे जरा बात करें कि किस हालात में वो वहाँ रह रहे हैं। यहाँ भैया एक मिनट, कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ पर? दिक्कत हो रही है कुछ? पानी वानी सप्लाई है? हाँ जी, सारी पानी। तो यहाँ पर देखिए लोग अपने चप्पलों को हाथ में थामे जाने को मजबूर हैं। और आप समझिए, अगर आपको एक छोटा सा राशन का कोई सामान भी लेना है तो आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पर? कुछ खाने को नहीं है? भैया इधर आइए, सबका घर भरा हुआ पानी से जी। तो खाने, इधर आइए एक मिनट, इधर आइए। खाने पीने का सामान है? बाजू बहुत लोगों का बिक गया सारा सामान। प्रशासन की टीम आ रही है? ना, कोई भी नहीं आ रही जी। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, घरों के आगे 5 फीट तक पानी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हालात हैं। आइए चलिए लिए चलते हैं। अब जब ये लोग ऐसे मुश्किल हालात में रह रहे हैं तो थोड़ा हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ तक पहुँचने की। हाँ बाप रे, यहाँ तो मुझे एक दिन आने में ये हाल हो गया मेरा। आप लोग तो रह रहे हो यहाँ पर? कल का हो रहा, कल सुबह का यही हाल हो रहा है, रोटी से भी भूखन बहाने बैठे हैं, कुछ खाने पीने को भी नहीं है, पूरे घर में पानी है। सारा सामान बाहर निकाला है। सारा सामान बाहर निकाल लिया आपने? सारा बाहर है। अच्छा, कोई टीम भी आ रही है आप लोगों को देखने की? कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई नहीं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें पता चला कि गांव के ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। चाहे इस तरफ देखिए चाहे उधर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कोई तालाब है, कोई नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी, गाड़ी रफ्तार में जाया करती थी, लेकिन आज लोग पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं। ये घर भी हम आपको जरा दिखाएं, अगर आप नजर डालिए तो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी भी अंदर डूबी हुई सी नजर आ रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। इस तरफ चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। देखिए किस तरह रास्ते को टटोलते हुए एक बुजुर्ग आपको दिख रहे होंगे, सर पर झोला टांगे हुए यहाँ से जाने के लिए मजबूर हैं। और इस तरह ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ इन ट्रैक्टरों की मदद से इन लोगों को, जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो यहाँ से निकलकर कहीं जाना चाहते हैं, उनकी मदद की जा रही है। सोचिए अगर चंद घंटे की बारिश से अंबाला में कुदरत ने बाढ़ वाला आपातकाल लगा दिया, तो अगर आने वाले दिनों में बारिश का सितम जारी रहा तो फिर क्या होगा। अंबाला से अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के कई शहर करीब करीब दुनिया से कट चुके हैं। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे ब्लॉक हैं, मतलब हालात बद से बदतर हैं। सैलाब ने पूरे हिमाचल पर कब्जा किया हुआ है। महज 40 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हिमाचल में करीब 5,000 करोड़ का नुकसान कर दिया है। नदियों में उफान की वजह से अब तक कई पुल चकनाचूर हो चुके हैं। पहाड़ से लेकर नदी किनारे बने घर तक पानी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। इन कारों को बहते हुए देखिए, ऐसे बह रही जैसे कागज की हो। हिमाचल प्रदेश में ये परवाणु हिल स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां सैलानी खूब पहुंचते हैं। वहीं सैलाब ने इन कारों को कागज की कश्ती की तरह बहाना शुरू कर दिया। ये इलाका हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आता है।
जहां बताया गया कि भारी बारिश के बाद नाला टूट गया है, इसीलिए पानी फिर शहरी बस्ती तक पहुंचा और गाड़ियां बहती नजर आईं। दावा है कि यहां अब तक किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि तेज बारिश के बाद सोलन जिले में क्या हाल है। और ये तस्वीरें कुल्लू के बीचों बीच बहने वाली सरवरी नदी की, जहां तेज आए उफान के बाद सरवरी बाजार को खतरा है। नदी की तेज धारा के आगे कुल्लू में इस बाजार के पास किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोग खतरे में बताए जा रहे हैं। प्रशासन हर जगह लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा, लेकिन सरवरी नदी में उठती धारा डरा रही है। मनाली में हर तरफ तबाही का मंजर है। व्यास नदी हो या फिर दूसरे नाले, बर्बादी ही नजर आती है। लहरों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया जिसे देख अनहोनी हर पल होने की आशंका में लोग वीडियोस बना रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी धंस रही है। नदी के किनारे का हिस्सा कटकर सैलाब में समा रहा है। मनाली के पास जगतनाला इलाके में नदी का ऐसा उफान, जहां ध्यान से देखिए अचानक दुकानों का एक बड़ा हिस्सा पानी में गिरकर समा जाता है। 3 दिनों से मनाली में हालात गंभीर हो चुके हैं। अब इस पुल की हालत देखिए। लहरों ने जब रौद्र रूप दिखाया, बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पुल का एक हिस्सा ढहकर पानी में समा गया। खतरा बेहिसाब बढ़ा। चंबा में भी हालात गंभीर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है।